हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल अनाउंसमेंट सेक्शंस ऑफ आईआईबी। और मेरे पीछे का ये तस्वीर आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है या फिर आप ऑलरेडी मजबूर हो, ये मैं नहीं जानती हूँ। नीट 17 जुलाई को हुआ था, ऑल इंडिया बेसिस के एग्जामिनेशन मेडिकल की सिलेक्शन के लिए। ऑल इंडिया से इतने सारे बच्चे इस एग्जामिनेशन के अंदर अपेयर होते हैं, लाखों की संख्या में। और इस एग्जामिनेशन के अंदर कुछ बच्चे जरूर बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किए हैं, लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग के अंदर ये सवाल जरूर है जो उनको ना बैठने, ना उठने, ना सोने, ना जागने दे रहा है कि क्या मुझे रिपीट करना चाहिए, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, क्या ये साल रुक जाऊं, क्या ये साल फिर से तैयारी करके देखूं। इन सारे सवालों की जवाब लेके टीम आईआईबी की तरफ से मैं आपके सामने हूं। आज इस सेशन के अंदर हम बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर डिस्कस करेंगे बेटा, जो आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं है, जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। आप और आपकी परिवार, एक बच्चा सिर्फ एग्जामिनेशन नहीं देता है, ये एग्जामिनेशन एक परिवार देता है। ये एग्जामिनेशन उस बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स देते हैं, उसके सिबलिंग्स देते हैं, उसकी जो रिलेटिव्स है वो भी देते हैं। और हर एक जन की जो एक अपेक्षा एक बच्चे के साथ जुड़ जाता है, जो एक एक्सपेक्टेशन एक बच्चे के साथ जुड़ जाता है, और वो बच्चा जब वो सारे एक्सपेक्टेशंस को और अपने तैयारियों को लेके नीट की हॉल के अंदर अपना कदम रखता है, शायद वो पल, वो क्षण उसके लाइफ में एक डिसाइडिंग पल रहता है, एक डिसाइडिंग क्षण रहता है कि आगे का 3 घंटा 20 मिनट किस तरीके से बिताएगा। हर बार हमारी सही तैयारी, हर बार हमारी सही प्रिपरेशंस हमें सही डायरेक्शन तक लेता है, और हमें ये सही डायरेक्शन आगे चल के हमें एक सही दशा और दिशा तक भी लेके जाता है। लेकिन बात ऐसी है बेटा कि क्या ये सही है कि हमारी ये प्रिपरेशन सही थे, हम सही डायरेक्शन में थे तो ही हम हमारे सही डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। लेकिन कभी कभार हमारे प्रिपरेशंस, हमारे डायरेक्शंस को निर्धारित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती रह जाता है। और ये गलतियां कहाँ थे, किस प्रकार के थे, ये डिस्कस करने में आपके सामने हूं। जैसे कि आप जानते हो कि समंदर कितना भी गहरा हो, समंदर कितना भी बड़ा हो, समंदर कितना भी अमाप हो, आप इसको क्रॉस जरूर कर सकते हैं अगर आप उसके किनारे को देखने का भय अपने मन से निकाल दें। क्रिस्टोफर कोलंबस, ये लाइन उनका आपके सामने कहना चाहूंगी। इन्होंने कहा था कि यू कैन नेवर क्रॉस द सी, यू कैन नेवर क्रॉस द ओशियन अनलेस यू हैव द करेज टू लूज द साइट ऑफ द शोर। आप समंदर को तब तक क्रॉस नहीं कर सकते हो, आप समंदर को तब तक पार नहीं लगा सकते हो, जब तक आपके मन के अंदर वही भीति है, यही डर है कि क्या मैं इस किनारे को फिर से देख पाऊंगा, या क्या मैं इस किनारे को फिर से देख पाऊंगी। किनारे पे रहना इज इन योर कंफर्ट जोन, किनारे पे रहना आपके सहवस्थान में रहना है, लेकिन किनारे को छोड़ना, आपने कंफर्ट जोन को छोड़ना है बेटा। और ध्यान से याद रखिए कि नीट के अंदर सक्सेसफुल वही होता है जिसने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा है। कंफर्ट जोन को छोड़ना मतलब खाना पीना छोड़ देना नहीं है, कंफर्ट जोन को छोड़ना मतलब नींद को छोड़ देना नहीं है, कंफर्ट जोन को छोड़ना माने खुद को तकलीफ देना नहीं है, बल्कि सही तरीके से अपने हर एक दिन को नियोजनबद्ध तरीके से इन्वेस्ट करना है टू गेट ए रिटर्न एट ए गुड टाइम, एट ए सेफ स्पैन, एट ए सेफ प्लेस। तो क्या है, देखते हैं बेटा। जैसे कि आप जानते हो, टीम आईआईबी एक बहुत ही बड़ी एक्सपीरियंस्ड टीम की नाम है, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे फैकल्टी मेंबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं जिनकी बहुत दिनों की एक हेरिटेज एक्सपीरियंस है। टीम आईआईबी इस हेरिटेज एक्सपीरियंस के साथ हर दिन अपने साथ किसी ना किसी तरीके से इस एक्सपीरियंस को और समृद्ध करते जा रहा है और बढ़ाते जा रहा है। हर दिन की बढ़ती हुई एक्सपीरियंस हमें कहता है कि जो पॉपुलेशन है नीट अपियरिंग बच्चों का, उनके मन के अंदर जनरली बहुत सारे सवाल जागृत होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो इन सवालों के साथ जीना सीख जाते हैं, लेकिन उनके जवाबों को ढूंढते नहीं हैं। बेटा, सवालों के साथ जीना मत सीखिए, हर सवाल की जवाब ढूंढिए, क्योंकि टीम आईआईबी कहता है, टीम आईआईबी कहता है कि थिंक नीट थिंक आईआईबी। आपको अगर नीट पास करना है, आपको अगर नीट में सक्सेसफुल होना है, आपके इन सारे सवालों के जवाब लेके आज टीम आईआईबी आपके सामने खड़ा है, तो पहले जान लेते हैं कि क्या है वो कॉमन क्वेश्चंस जो एक नीट रिपीट के लिए सोचने वाले बच्चे के मन में होता है। क्या मुझे नीट रिपीट करना चाहिए? ये जो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हमारे सभी की व्हाट्सएप की इनबॉक्स के अंदर भर गया है। इतने सारे सवाल हमें रोज मिलता है
और इतने सारे जवाब हमें इंडिविजुअली हर एक बच्चे को देना पड़ता है। क्यों ना आप सभी के लिए आईआईबी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आप सभी के साथ जुड़े और हम सभी तक ये उत्तर को लेके आए कि किनको किस तरीके से और क्यों रिपीट करना चाहिए या फिर क्यों रिपीट नहीं करना चाहिए। सो देखते हैं जो कॉमन सवाल हैं, जो कॉमन क्वेरीज है, जो हमारे सारे फैकल्टी मेंबर्स के पास आए दिन आ रहा है। हमने सभी के इनबॉक्स के अंदर से इन सवालों को उठाया, एक एक्सपीरियंस टीम को बिठाया, इन सारे सवालों को सॉर्ट आउट किया और जो जनरल एफएक्यूज, जिसको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कहा जाता है, उस स्वरूप में जो सवाल हमारे सामने उपलब्ध हुए, उन सभी सवालों की एक लिस्ट आपके सामने है इस स्लाइड के ऊपर। मैं एक एक करके पढ़ के तो आपको नहीं सुनाने वाली हूं, क्योंकि एक एक करके डिस्कस करना है हमें। सो क्यों ना बेटा शुरू करते हैं। कहते हैं कि सक्सेस हैज थाउजेंड्स ऑफ फादर्स, सक्सेस हैज थाउजेंड्स ऑफ पेरेंट्स, लेकिन अनसक्सेसफुल कंडीशन में हमेशा हम कहते हैं कि पेरेंट्स भी शायद पेरेंट्स ना रहे। लेकिन ये याद रखिए बेटा कि टीम आईआईबी हमेशा आपके साथ है, था और रहेगा। आपकी हर एक जीत की जश्न में, आपकी हर एक हार में आपके साथ रहने वाली टीम है टीम आईआईबी। तो आपकी हार को भी हम जीत में ही कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इसीलिए आपके सामने आईआईबी के नीट मंत्रा लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो देखते हैं एक एक एफएक्यूज की जवाब आपके सामने मैं दे पा रही हूं कि नहीं। तो देखते हैं। सो पहली चीज कहते कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। देखिए, कोई समय, कोई मुहूर्त, कोई दिन, कोई महीना, कोई साल मायने नहीं रखता है। सिर्फ यही मायने रखता है कि आपने उस समय को कैसे उपयोगिता में रखा है। कहते हैं 1 मिनट का अगर आपने सही उपयोगिता किया है, सही तैयारी किया है, तो आपकी अगला 10 मिनट बच जाता है बेटा। अगर आपने 1 घंटे का सही तैयारी या प्रिपरेशन किया है, तो आपका अगला 10 घंटा बच जाता है। अगर आपने एक सही दिन का तैयारी किया है, आपके अगले 10 दिन बच जाते हैं। अगर आपने सही 1 साल का तैयारी किया है, तो आपका 10 साल आगे का बच जाता है। और अगर आपने सही तरीके से ये काम किया है तो ही तो होता है। और कहते हैं कि अगर आपने सही तरीके से आईआईबी के साथ नीट की तैयारी किया है, तो आपकी अगला पूरा जिंदगी बच जाता है। सो बात को समझिए कि शुरुआत सही समय पे होना बहुत जरूरी है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि अगर आपने रिपीट का डिसीजन लिया हुआ है, अगर आपने ड्रॉप का डिसीजन लिया हुआ है, या फिर आपको लग रहा है कि यार ये साल तो हमें रिपीट या ड्रॉप लेना ही है, तो फिर इसको सोचने में ज्यादा समय मत डालिए। क्योंकि बेटा देखिए कि 11वीं और 12वीं के बाद जब एक बच्चा रिपीट के लिए आता है, मैं नहीं जानती हूँ वो कौन से सोर्स से आता है, कहीं से भी वो आया हो, इंडिया के किसी भी पार्ट से वो आया हो, कहीं से भी उसने 11वीं या 12वीं किया हो, जरूर उसके तैयारी में कहीं लैकिंग्स रह गए थे और उन लैकिंग्स को उसको मॉडिफाई करना है, उन लैकिंग्स की उसकी भरपाई चाहिए। इसीलिए वो रिपीट की क्लासरूम को ज्वाइन करता है। और रिपीट इज नॉट ए 2 years कोर्स। पहली चीज, रिपीट इज ए 7 to 8 months कोर्स। बेटा आज हम अगस्त की फर्स्ट वीक में बात कर रहे हैं और हमें एग्जाम ये साल लगभग मई के महीने में देना पड़ेगा 2023 की। एनटीए 2 साल से 3 साल से एग्जामिनेशंस लेट ले रहा है बिकॉज कोविड की पैंडेमिक की सिनेरियो था। हमने सितंबर 12 में एग्जाम दिया, हमने सितंबर 13 में एग्जाम दिया, हमने 17 जुलाई में एग्जाम दिया। एंड यू कैन सी कि ये ट्रेंड धीरे धीरे अपने सही पोजीशन को आ रहा है। दुनिया फिर से पटरी में आ गया है, ट्रैक में आ गया है और कोविड को हम भूल चुके हैं। चाहे हम कुछ भी लॉस कर दिए, इंसान कितने भी बड़े दुख को झेलने की ताकत रखता है, इसीलिए वो इंसान है। और इसी वजह से हम फिर से पटरी पे आ चुके हैं। पटरी में आ चुके हैं मतलब एनटीए भी एग्जामिनेशन मोस्टली अपने सही समय पे लेने की कोशिश करेगा और लगभग मई के अंदर ही आपकी एग्जामिनेशन होने की पूरी संभावना है। और अगर आपकी एग्जामिनेशन मई में है, आप ही कैलकुलेट करिए कि आप कितना दूर हो जिस चीज की सपना आप देख रहे हो। और इस दूरी को आपको सही तरीके से इन्वेस्ट करना है, तो यू स्टार्ट एट ए करेक्ट टाइम। करेक्ट समय पे शुरू होना बहुत जरूरी है बेटा। हम हर साल देखते हैं कि रिपीट की बैच के अंदर बच्चे आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। दिसंबर तक अगर एक बच्चा सही तरीके से ये सोच नहीं पा रहा है कि क्या मुझे रिपीट करना चाहिए, तो फिर उस बच्चे के हाथ में सिर्फ और सिर्फ 4 महीने बच जाते हैं बेटा। और वो 4 महीने में वो स्टेबल नहीं हो पाता है, चाहे उसकी ग्राउंड तैयारी कितना भी बेहतर हो 11वीं 12वीं की, 4 महीने में सही तैयारी होना मुश्किल हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको फिजिक्स की तैयारी करना है, केमिस्ट्री की तैयारी करना है, बायोलॉजी की तैयारी करना है। और इन सभी तैयारी को अगर करना है
105 चैप्टर्स को, तो फिर आपको सही समय पे शुरुआत भी करना है। सो स्टार्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम, और ये समय सबसे सही समय है। इसके आगे अगर आप सितंबर में भी ज्वाइन हो रहे हो तो भी आप नुकसान में हो। इसके आगे अगर आप अगस्त के लास्ट वीक में भी ज्वाइन हो रहे हो तो भी आपका नुकसान है। सो सही समय पे ज्वाइन होना बहुत जरूरी है एक रिपीट की कोर्स के अंदर। सो दिस इज कॉल्ड एज कि कोई भी ऐसा समय नहीं रहता है जो गलत रहता है, तो शुरुआत करके तो देखिए, ठीक है। सो विद दिस लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ए करेक्ट इनसाइट। बहुत सारे बच्चों का ऐसा मानना है कि फेल्योर तो हुआ है, फेल्योर तो हुआ है, लेकिन किस वजह से हुआ है आज भी समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे बच्चे अपने फेल्योर की एनालिसिस सही कर लेते हैं, एंड जिसने अपने फेल्योर की सही एनालिसिस किया है उसकी सक्सेस भी उतना ही डिफाइंड रहता है बेटा। मतलब जितना फेल्योर की सही एनालिसिस उतना बेहतरीन सक्सेस। ये एक कोरिलेट करने वाले वर्ड है, ये कॉइन की दो पहलू हैं, आप एक को छोड़ के दूसरा कर ही नहीं सकते हो। फेल्योर की सही इंसाइट होना बहुत जरूरी है, और सही इंसाइट के लिए आपको उस फेल्योर को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। फेल्योर की एनालिसिस जहां जहां पे होता है, सक्सेस वहां वहां पे कदम चूमती है, क्योंकि कहते हैं कि फेल्योर इज द पिलर टू सक्सेस। जितने महान आदमी आज पृथ्वी में तैयार हुए हैं, जितने सारे मॉडल्स आपके सामने खड़े हैं जिनको देख के आप उनके जैसे बनना चाहते हो, वो जरूर कहीं ना कहीं गिरे हैं। और जब वो गिरे थे तब वो क्यों गिरे थे उसके एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से किए थे। सेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट एनालिसिस, सेल्फ गाइडेंस इज द बेस्ट गाइडेंस, सेल्फ मोटिवेशन इज द मोस्ट मोटिवेशन, बेस्ट मोटिवेशन। एंड किसी ने बहुत खूब कहा है कि यू कैन ओनली चेंज योर लाइफ। आपकी जिंदगी के अंदर की बदलाव आप ही ला सकते हो। सो इनसाइट डालिए, कहां 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 किस किस प्रकार की छोटे से लेके बड़े गलतियां आपने किए थे, और उन सभी छोटे से लेके बड़े गलतियों की खामियाजा आपको जुलाई की 17 तारीख के अंदर नीट की वो 3 घंटे 20 मिनट में हर बार याद आ रहा था बेटा। सिर्फ आप इनको नोट डाउन करिए, एक कोरा कागज लीजिए, 1 2 3 4 करके आप अपनी गलतियों को नोट डाउन करिए बेटा। इससे सही तरीका और कुछ नहीं है, क्योंकि जब गलतियों की एक लिस्ट बन जाएगा ना, तो एग्जैक्टली उसको कैसे सही तरीके से रिपेयर करेंगे उसके लिए इनसाइट भी हमें मिल जाएगा। सो प्लीज डू दिस, ये जरूर करिए बेटा, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है। रिपीट की क्लासरूम को आने से पहले हर साल बच्चे यही गलती करते हैं कि अपने गलतियों की एनालिसिस नहीं करके रिपीट की क्लासरूम में बैठ जाते हैं, और जब ये घटना घटती है तब वो आगे की गलतियों को भी एनालाइज नहीं कर पाते हैं। सो हमें ये सीखना है कि वी शुड बी एबल टू एनालाइज आवर मिस्टेक्स। यस, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। एनालाइज जरूर करना है मिस्टेक्स को, जरूर सही समय पे शुरुआत करना है, क्योंकि ढेर हमेशा ढेर ही रहता है। तो हमें ये सब कुछ करने के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है बेटा। कहते हैं कि पत्थर भी सोना हो सकता है अगर गाइडेंस सही रहा। कहते हैं कि अनहोनी भी होनी हो सकता है अगर गाइडेंस सही रहा। कहते हैं कि कोई भी जगह पे अगर सही मार्गदर्शन मिल गया तो फिर रास्ते आसान हो जाते हैं। रास्ते कठिन रहते हैं लेकिन रास्ते आसान हो जाते हैं। आईआईबी के मंच से हम पूरी टीम हर बार यही कहते हैं, और ये करने की कोशिश हमेशा करते हैं, कि आपके लिए जो कुछ भी आसान है उसको आसान और आसान बनाया जाए, और आपके लिए जो कुछ भी डिफिकल्ट है उसको तो इतना आसान बनाया जाए कि उसको देखने की भी जरूरत ना पड़े। सो डिफिकल्टीज को आसान में कन्वर्ट करना हमारा एक ब्रांड स्टेटमेंट है, और ये हम हमेशा करते हैं। लेकिन बस आप उन आसान चीजों को आसान बना के रख रहे हो या डिफिकल्ट बना रहे हो, आपकी चॉइस है। बात ऐसी है कि एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर टीम के साथ जब आप रहते हो तभी मिलता है। एक प्रॉपर टीम के अंदर हर एक वो ब्रांच की, हर एक वो स्ट्रीम की सबसे एक्सपीरियंस्ड लोग रहते हैं, और टीम आईआईबी इस प्रॉपर टीम का बेस्ट एग्जाम्पल है, विदाउट एनी डाउट। We have experienced faculties, we have experienced team members, we have experienced management employees, और ये सभी लोगों की एक इतना करेक्ट कॉम्बिनेशन को हो, रेसिपी को हो बना हुआ है यहाँ पे, कि यही आईआईबी की हेरिटेज सक्सेस का सबसे बड़ा वाटा लेता है। हमारे इस इंस्टीट्यूट की जो सबसे इनरमोस्ट कोर पार्ट रहता है वो हमारा स्टूडेंट रहता है, और इस स्टूडेंट के इर्द गिर्द जो हमेशा घूमते रहते हैं, ये हमारी गाइडेंस की एक चक्रव्यूह रहता है। इस गाइडेंस के चक्रव्यूह के अंदर एक बार आप आ जाते हो तो आपकी चारों तरफ एक सेफ्टी का कवच बन जाता है, और ये सेफ्टी कवच आपको हमेशा हर एक जंग मैदान से वापस लाता है और जीत के लाता है।
कहीं ना कहीं इस गाइडेंस के सर्कल के अंदर आना जरूरी रहता है, कहीं ना कहीं इस गाइडेंस की फ्लो के अंदर आना जरूरी रहता है, कहीं ना कहीं गलतियों को सुधारने के लिए, कहीं ना कहीं अपने द्वारा होने वाले प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए आपको एक टीचर अप्रोच को होना बहुत जरूरी है। बेटा देखिए, हर एक सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज, हर एक चैप्टर का इन डेप्थ नॉलेज जब एक टीचर लेके आपके सामने खड़ा होता है, वो टीचर को ये पता रहता है कि इस बच्चे को कहां तक लेके जाया जाए कि वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर को भी सही तरीके से सॉल्व करके आ जाए। ये हमारा मोटो रहता है, ये हमारा एम रहता है। हम आपको आसान चीजों के लिए तो तैयार करते हैं, हम आपको सबसे डिफिकल्ट चीजों के लिए भी तैयार करते हैं, क्योंकि जो बच्चा एक डिफिकल्ट एग्जाम के लिए तैयार होता है वो आसान एग्जाम को भी सही तरीके से क्रॉस करके आ सकता है। एनालाइज करिए नीट की पेपर्स को, एनालाइज करिए नीट्स के पेपर्स को। अगर आपको याद होगा तो पिछले पेपर्स जो 2019 में आया था, 2020 और 21 में आया था, स्पेसिफिकली अगर 2020 और 21 के पेपर के साथ आज आप 2022 के पेपर को कंपेयर करोगे, बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा। कंप्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चन, पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन, रिलायबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन पैटर्न के अंदर चेंजेस आपको जरूर दिखेंगे, क्यों ना दिखे। अगर आप नीट की पुराने पेपर्स की एनालिसिस करोगे, 2013 को नीट की शुरुआत हुआ था, ब्रेक 14 और 15 को लगा था, 16, 17, 18, 19 तक के नीट की पेपर्स अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए, बार बार क्लासरूम के अंदर आईआईबी का हर एक फैकल्टी यही कहता था, कहता है और कहता रहेगा कि एनसीईआरटी को मीनिंगफुली रीड करिए, समझ के पढ़िए। जरूर एनसीईआरटी इस एग्जामिनेशन की बेस मटेरियल है बेटा, लेकिन एनसीईआरटी रटिए नहीं कहते हैं, एनसीईआरटी को समझ के पढ़िए कहते हैं। और ये समझदारी आपको सिर्फ टीम आईआईबी प्रोवाइड करके दे सकता है, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट्स, जिस तरीके से हम आपके सामने कंसेप्ट को रखते हैं, जिस तरीके से हम कंसेप्ट को एनालाइज करते हैं, जिस तरीके से उसकी प्रस्थापन होता है और आगे चल के जिस तरीके से वो गाइडेड वे में आप तक पहुंचता है, ये बहुत जरूरी है बेटा। आईआईबी की स्टडी मटेरियल से लेके, आईआईबी की फैकल्टी टीम से लेके, आईआईबी की इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, आईआईबी की हर एक पैटर्न इसी गाइडेंस ओरिएंटेड काम को करता है। इसलिए बच्चा यहाँ पे ट्रेंड होता है। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है बेटा, बिना ट्रेनिंग की कोई भी काम कभी भी सही तरीके से स्मूथली नहीं हो सकता है। यू आर व्हाट यू रिपीटेडली डू, यू आर व्हाट यू रिपीटेडली डू। एक्सेलेंस इज नॉट अ सिंगुलर एक्ट, इट्स अ बिहेवियर। आप क्या हो जो आप बार बार करते हो, और इसीलिए कहा गया है कि एक्सेलेंस एक बार में नहीं आता है। कोई भी काम में अगर आपको एक्सेलेंट बनना है तो आपको वो काम बार बार प्रैक्टिस के अंदर लाना पड़ता है, देन ओनली यू बिकम एक्सेलेंट इन दैट वे। सो इसीलिए हमें बार बार प्रैक्टिस करना है, इस एक्सेलेंट गाइडेंस के सर्कल के अंदर आना है, तो ही हमारे मिस्टेक्स दूर हो पाएंगे, हमारे गलतियां दूर हो पाएंगे और हमें एक क्लियर पिक्चर मिलेगा और हमें आगे बढ़ना है ना। यस, सो लेट अस मूव। देखते हैं आगे क्या है। सबसे बड़ा मिस्टेक जो आपने किया था, दैट इज कि जस्टिस के अभाव। किस चीज में जस्टिस नहीं मैडम? जस्टिस के अभाव चैप्टर्स के लिए, जस्टिस के अभाव सब्जेक्ट्स के लिए। वी नो दैट कि नीट की एग्जामिनेशन एक पीसीबी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक सही कॉम्बिनेशन है। दो बायोलॉजी इसमें 50% इसका शेयर होल्डिंग करता है, 25% इसका शेयर होल्डिंग फिजिक्स एंड 25% इसका शेयर होल्डिंग केमिस्ट्री का है। लेकिन क्या आपने हर एक सब्जेक्ट को उसकी जस्टिस दिया था? और अगर आपने जस्टिस दिया था तो आप सिर्फ आज का ये लेक्चर सुन रहे हो, लेकिन अगर आपने नहीं दिया था तो फिर आप आज के लेक्चर को अनुभव कर रहे हो, आप इसको एक्सपीरियंस कर रहे हो। यू आर नॉट लिसनिंग द लेक्चर, यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस सेशन, क्योंकि आपने सही जस्टिस तीनों भी सब्जेक्ट को नहीं दिया था। अपने छाती पे हाथ रख के खुद को पूछिए बेटा कि अगर आपने तीनों भी सब्जेक्ट को सही जस्टिस दिया था तो आज आपको ये नहीं सोचना पड़ता था कि क्या मुझे रिपीट करना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं गलती हुआ था। जरूर इन गलतियों को सुधारना है, क्योंकि एक बार किया गया गलती बार बार दोहराया नहीं जाता है। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है और हमें इक्वल जस्टिस हर एक सब्जेक्ट को देना है। हमें कहीं पे भी बहुत ज्यादा और कहीं पे भी बहुत कम नहीं होना है। हमें सही तरीके से टाइम की मैनेजमेंट करना है, हमें सही तरीके से सब्जेक्ट की वेटेज की मैनेजमेंट करना है, हमें सही तरीके से अपने
खुद की मैनेजमेंट करना है। मतलब 24 घंटे का एक दिन रहता है बेटा, उस दिन के अंदर आपको रोज बायोलॉजी करना है, रोज फिजिक्स करना है, रोज केमिस्ट्री करना है, क्लासरूम के अंदर भी और क्लासरूम के बाहर भी। शायद मैं 4 दिन तक सिर्फ फिजिक्स कर रहा हूं क्योंकि मुझे फिजिक्स टफ लग रहा है, लेकिन इन 4 दिनों के अंदर मैंने गलती से भी केमिस्ट्री और बायोलॉजी को नहीं देखा। शायद आगे की 10 दिन तक मैं केमिस्ट्री कर रहा था, फिजिक्स और बायोलॉजी मैंने बगल में डाल के रखा था क्योंकि मेरे केमिस्ट्री की तैयारी चल रहा था, और आगे मैंने 10 दिन तक बायोलॉजी 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 रात दिन करता रहा, बट मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री कहां तो बगल में गिरा था। बेटा ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है, बेटा ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में एप्लीकेबल नहीं होता है, और इस प्रकार की तैयारी आपको नीट की सक्सेस तक लेके नहीं जाता है। टू गेट सक्सेस इन नीट आपको रोज बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई इन्हें करेक्ट वे करना है, इन्हें प्रोपोर्शनेट वे करना है। आपको ना कभी कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। आपको फिजिक्स की प्रैक्टिस रोज चाहिए, वो होना ही चाहिए। जैसे क्लासरूम के अंदर टीचर करवाते हैं, आपको भी घर में बैठना है, उसको टाइम देना है। जैसे केमिस्ट्री की प्रैक्टिस क्लासरूम के अंदर टीचर पढ़ाते हैं, आपको भी उसको टाइम देना है, एंड विदाउट एनी डाउट आपको बायोलॉजी को भी टाइम देना है। एंड ये आपको अगले 7 से 8 महीने जो आपको मिल रहे हैं वो करना ही करना है, एक दिन इसमें गलती नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडेड आज आपकी पीसीबी का भी एग्जाम रहा तो भी आपकी 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई, आपकी सेल्फ स्टडी कहीं पे भी हैम्पर नहीं होना चाहिए। और इसी को कहते हैं जस्टिस। और बहुत सारे बच्चे इस पॉपुलेशन के अंदर है जो ये काम नहीं किए हैं। कहीं ना कहीं आप खुद को पूछिए, इस लेक्चर को देखने के बाद अपने घर के एक कोने में जाके बैठिए, एक खाली कागज लीजिए और खुद की सेल्फ एनालिसिस करिए। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आता है ना समझ में, आपको जरूर समझ में आता है। आपको बराबर दिखाई देगा कि कहां कहां किस किस प्रकार का मिस एप्रोप्रिएशन आपने किया था सब्जेक्ट्स के साथ, और वो मिस एप्रोप्रिएशन आपको नीट की 3 घंटा 20 मिनट के अंदर आपका साथ नहीं दिया। सब्जेक्ट बेटा तभी साथ देगा जब आपने सब्जेक्ट का साथ दिया था। जब आपने सब्जेक्ट को छोड़ दिया था अधूरा, तो वो कैसे आपका साथ देगा? नहीं दे पाएगा ना। तो आपको हर एक सब्जेक्ट का साथ सामने से लेकर लास्ट तक देना पड़ेगा। शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपको हर एक सब्जेक्ट का सही साथ देना पड़ेगा, तो ही ये सब्जेक्ट आपका भी साथ 3 घंटे 20 मिनट के दरमियान हर सेकंड हर पल देगा, कहीं गलती नहीं होगा। ये हम हमारे फॉर्मेट के अंदर सिखाते हैं। ये आईआईबी के पैटर्न है जो हर एक बच्चे को यही बताता है कि बेटा तीनों भी सब्जेक्ट को आप वेटेज दीजिए, सही टाइम दीजिए, सेल्फ स्टडी करिए। कोई भी सब्जेक्ट नेग्लेक्टेड नहीं होना चाहिए, और जब कोई भी सब्जेक्ट नेग्लेक्टेड नहीं होता है तो उसका स्कोर भी नेग्लेक्टेड नहीं होता है, और जब 3 बेहतर स्कोर मिल जाते हैं एक सक्सेसफुल स्कोर बनता है। ये समय करेक्ट? यस। सो लेट अस सी और कुछ जो हमसे गलती हो गया था। देखिए, सब कुछ हमने कर लिया, हमने खुद को टाइम देना शुरू किया, हमने खुद की गलतियों के एनालिसिस कर दिया, हम एक परफेक्ट टीम के पास आ गए, हमारे पास आज गाइडेंस की कमी नहीं है, लेकिन हम एक ही जगह पे कम गिर रहे हैं कि हम बार बार प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। बार बार प्रैक्टिस करना जरूरी है बेटा, हर चीज का। हम कुछ चीजें जो पहले पढ़ते हो धीरे धीरे हम भूलना शुरू करते हैं, और जैसे 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 आगे बढ़ना शुरू करते हैं आगे के सब्जेक्ट्स में इतने घुस जाते हैं कि पीछे के सब्जेक्ट्स धीरे धीरे हमारे नजर के अंदर से मिटना शुरू कर देता है। और ये सबसे ज्यादा होता है बायोलॉजी के अंदर, बिकॉज यू नो दैट कि बायोलॉजी इज ए हाईली वोलेटाइल सब्जेक्ट। बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। आज जो पढ़े हैं कल याद रहेगा, शायद परसों तक आप उसको धीरे धीरे भूलना शुरू करोगे, शायद 10 दिन के बाद वो क्लैरिटी नहीं रहेगा। और इस क्लैरिटी को अगर आपको पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक क्लियर, क्रिस्टल क्लियर याद रखना है तो उसको बार बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और प्रैक्टिस करने के लिए उसको रिपीटेड प्रैक्टिस की जरूरत है, एक सही ट्रेनिंग की जरूरत है, एक सही काइंड की माहौल की जरूरत है, और ये सारा चीज आपको टीम आईआईबी प्रोवाइड करके देता है। सही प्रैक्टिस, सही ट्रेनिंग, सही मॉड्यूलेशन, सही ऑपरेशन, यही सही एग्जीक्यूशन को लीड करता है, और इसी को सक्सेस कहते हैं। और ये जिनके साथ हुआ है आपके साथ, वो बच्चों की एक्सपीरियंस आपने शेयर करना है। आईआईबी के वेबसाइट के ऊपर इतने सारे शेयर्ड एक्सपीरियंसेस सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की है, आप हर एक वो वीडियो को अवेल कर सकते हो। यूट्यूब के अंदर जाके देखिए, सुनिए, क्योंकि आपकी वार्मिंग अप होना जरूरी है।
जैसे हम किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले बॉडी को वार्म अप करते हैं, कोई भी काम शुरू करने से पहले दिमाग के अंदर उसकी मैपिंग कर लेते हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको एक प्रण लेना है, आपको एक प्रॉमिस करना है, आपको एक नए शुरुआत करना है, तो आपकी ब्रेन की मैपिंग होना बहुत जरूरी है बेटा। और वो मैपिंग आज से अगर करोगे तो आगे की ट्रेनिंग, आगे की रिपीटेशंस, आगे की एक्सरसाइजिंग, आगे की प्रैक्टिसिंग आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। और ये जरूरी है बेटा, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। एक दिन हम चुप नहीं बैठ सकते हैं, कहीं नहीं रुक सकते हैं। माइल्स टू गो बिफोर यू स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर यू स्लीप, आप रुक नहीं सकते हो। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं एंड आ जाते हैं टू द मोस्ट की पॉइंट ऑफ फेल्योर कॉल्ड एज डाउट्स, डाउट्स एंड डाउट्स। इतने सारे डाउट्स की जमावड़ा अपने पेट के अंदर कर रखे कि अनडाउटेडली डाउटफुल एग्जामिनेशन के अंदर जाके हमने डाउट्स को ही संभालने में सारा समय बिता दिया, खुद को संभाल नहीं पाए और एग्जामिनेशन को खो दिया। जो बंदे 3 घंटे 20 मिनट के अंदर खुद को संभाल पाते हैं वही एग्जामिनेशन को संभाल पाते हैं, और खुद को एक क्लियर बंदा संभाल सकता है। अनक्लियर पर्सपेक्टिव्स के साथ हम कभी खुद को संभाल नहीं सकते हैं, क्योंकि खुद के ही मन के अंदर सवाल रहता है, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगी, मेरे से होगा, मेरे से नहीं होगा। ये सारे सवाल कहीं ना कहीं मुझे अंदर ही अंदर खौलता जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने सही समय पे सही काम नहीं किया था। कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड, कोई भी कंसेप्ट जो आपके सामने आता है वो क्लैरिटी के साथ आता है, क्योंकि वो एक टीचर आपके सामने रखता है। लेकिन जब वो क्लैरिटी आप तक पहुंचने के बाद आपके अंदर वो क्लैरिटी को जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसको क्लियर करना ही चाहिए। हम बार बार ये सोचते हैं कि टीचर को शायद आज मिल लेंगे, कल मिल लेंगे, परसों मिल लेंगे, देखेंगे 10 दिन के बाद मिल लेंगे, शायद चैप्टर खत्म होने के बाद मिल लेंगे, शायद 1 महीने के बाद मिल लेंगे, और इस चक्कर में आपकी 2 साल चला जाता है और आप टीचर के सामने खड़े नहीं होते हो। क्या कहते हैं इसको? खुद के साथ धोखा, टीचर के साथ धोखा, माँ बाप के साथ धोखा, या जिंदगी के साथ धोखा? मैं इसको सही मायनों में कहती हूं, खुद के साथ और जिंदगी के साथ धोखा। और इनडायरेक्टली जब आप खुद के और जिंदगी के साथ धोखा करते हो तो आप आपकी गुरुजनों से धोखा ही करते हो, क्योंकि पेरेंट्स कहो, टीचर्स कहो, ये आपकी वर्ल्ड में सबसे बेस्ट वेल विशर्स रहते हैं। लेकिन क्या डाउट हर जगह पे क्लियर हो सकता है? क्या डाउट की क्लैरिटी हर जगह पे आता है? क्या हम जहां पे भी डाउट क्लियरिंग के लिए जाते हैं हमें सही तरीके से वेलकम किया जाता है? क्या सामने बैठा हुआ टीचर हमें इन डेप्थ नॉलेज देता है और क्रिस्टल क्लियर कर देता है हमारे मन के अंदर की सारे शंकाओं को और एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने रखता है? नॉट पॉसिबल ऑलवेज, बट अगर आप टीम आईआईबी के साथ हो तो इट इज ऑलवेज पॉसिबल। आपको कैंपस के अंदर हर एक डाउट सेक्शन में हर एक ब्रांच के टीचर्स उनके एलोकेटेड टाइम के अंदर जरूर मिलेंगे, और आपकी हर छोटे से लेके बड़े डाउट क्लियर करने के लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे। बस आपको उन तक आना होगा, बस आपको एक टीचर को अप्रोच करना पड़ेगा। और जानते हो बेटा, डाउट पूछने के चक्कर में जब आप किसी टीचर को मिलने जाते हो ना, आपकी एक डाउट तो जरूर क्लियर होता है जो आप खुद लेके आए थे, आपकी और अनेकों डाउट क्लियर हो जाता है जो डिस्कशन के अंदर आता है, और ये आपके लिए हमेशा एक पॉजिटिव चीज रहता है। लेकिन इनको साथ लेके चलना, इनको अपने परछाई में कन्वर्ट कर देना साथ नहीं देता है। ये डाउट वाली परछाई आपके साथ एग्जामिनेशन की हॉल के बाहर तक जाता है, अंदर एंटर नहीं करता है। और यही वजह है कि इस परछाई को कहीं पहले छोड़ देना है, इस परछाई को कहीं पहले छोड़ देना है और अपनी कॉन्फिडेंस को अपने दिल के अंदर रख के एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाना है। इसलिए ये काम समय रहते हो जाना चाहिए। ठीक बेटा? तो चलिए बेटा, नेक्स्ट मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, एंड दैट इज एग्जाम एंजाइटी। सब कुछ तो किया था, 2 साल की अथक मेहनत किया था, इतने परेशानी से सब कुछ किया था, कहीं ना रुके थे, कहीं ना झुके थे, सब कुछ होने के बावजूद भी एग्जामिनेशन हाथ में नहीं रहा। पर्सनली मैं ऐसे बहुत बच्चों को जानती हूँ, और हमारे मेंबर्स भी बहुत सारे बच्चों को जानते हैं। ये फीडबैक्स भी हमें बार बार आता है, माँ बाप भी परेशान रहते हैं, बच्चा भी परेशान रहता है कि सब कुछ तो अच्छा किया था, कोई भी जगह पे चुके नहीं थे, कोई भी जगह पे रुके नहीं थे, बट एग्जाम एंजाइटी जो रहता है, एग्जामिनेशन से 15 दिन पहले कहो, 10 दिन पहले कहो, 1 महीने पहले कहो, 2 महीने पहले कहो, 5 दिन पहले कहो, 1 दिन पहले कहो, 5 घंटे पहले कहो, या 10 मिनट पहले कहो, जानलेवा साबित हो जाता है। ये एंग्जियस होना, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स एक स्टूडेंट की बॉडी के अंदर सीक्रेट होना शुरू करता है। एंग्जियस हार्मोन्स रहता है जो उसको बार बार परेशान करता है, क्या मैं कर पाऊंगा,
क्या मैं कर पाऊंगी, होगा ही नहीं, डिफिकल्ट रहता है, सब कुछ तो किया है, लेकिन वहां याद आएगा क्या? जरूर याद आएगा तुझे, क्यों नहीं याद आएगा? बस अपने ऊपर भरोसा करना सीख। खुद के ऊपर के भरोसा आपको एवरेस्ट के शिखर तक लेके जाता है, और वही भरोसे की कमी आपको शिखर से एकदम 1 किलोमीटर नीचे से नीचे गिरा देता है। जो शिखर के ऊपर चला गया और शिखर से 1 किलोमीटर के नीचे से नीचे गिर गया, इन दोनों में एक ही डिफरेंस है, कॉन्फिडेंस नहीं था। और किसके ऊपर? खुद के ही ऊपर। देखो बेटा, एंग्जियस होके अगर आपको कुछ हासिल हो रहा है, आपके साथ कुछ पॉजिटिव हो रहा है, जरूर एंग्जियस हो जाइए। बट अगर ये एंग्जियस होना आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, आपके सपनों को बर्बाद कर रहा है, आपको कहीं बगल में खड़ा कर रहा है और दूसरे के लिए वो रास्ता बना रहा है, तो फिर वो एक गलत काम है और उसको छोड़ दीजिए। और ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हो। और ये कब होगा? जब आप एक सही माहौल में रहोगे। ये कब होगा? जब आप टीचर से कनेक्टेड रहोगे। ये कब होगा? जब आप टीम से कनेक्टेड रहोगे। ये कब होगा? जब आप पॉजिटिव थॉट वाले लोगों के साथ रहोगे, तभी होगा। और टीम आईआईबी से बेहतर पॉजिटिव थॉट आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। इस चीज का मैं वादा नहीं, दावा करती। सो ये एंग्जियसनेस आपको छोड़ना है, और आपको बिना एंग्जियसनेस के साथ, एक न्यू थॉट के साथ, एक न्यू उम्मीद के साथ, एक न्यू भरोसे के साथ फिर से तैयारी हमारे साथ शुरू करना है। सो डोंट बी एंग्जियस, बी प्रीसियस। यस, सो देखते हैं आगे और कुछ जो आपको एंग्जियसनेस से लेके आगे तक गया। आपकी थॉट प्रोसेस, 2 प्रकार की थॉट प्रोसेस रहता है, एक जिसको हम कहते हैं नेगेटिव, दूसरा जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव। या तो आप बहुत मेंटली स्ट्रांग रहते हो, या तो आप बहुत स्ट्रांगली मेंटल रहते हो। बार बार ये बातें मैंने आपको कहा है, स्ट्रांगली मेंटल बनना आपकी चॉइस है, एंड मेंटली स्ट्रांग बनना भी आपका ही चॉइस है। एंग्जियसनेस को छोड़ देना है, मेंटली स्ट्रांग बनना है, आगे के लिए तैयारी शुरू करना है, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन को देना है। तो अगले 8 से 9 महीना आपको टीम आईआईबी के साथ ही रहना है। टीम आईआईबी आपका साथ था, है और आगे भी रहेगा। और आपको सिर्फ ये भरोसा अपने मन के अंदर रखना है, तो ही शायद ये काम हो पाएगा। जरूर हो पाएगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम दैट इज अबाउट सिली मिस्टेक्स। कभी भी कोई बच्चा जिसको हम पूछते हैं कि बेटा मार्क क्यों कम आए, तो वो सिर्फ यही बोलता है कि मैडम सिली मिस्टेक हो गया, सर सिली मिस्टेक हो गया। किसको कहते हैं सिली? सिली समथिंग व्हाट वी नो बट वी आर डूइंग। सिली समथिंग वी नो बट वी आर डूइंग। हमें सही क्या है पता है, फिर भी हम गलती कर रहे हैं। वारे वाह, हमें सही क्या है पता है, फिर भी हमसे गलती हो रहा है, मतलब हमसे सिली मिस्टेक हो रहा है। तो फिर हमें सही पता है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? सो इसीलिए हमें सही जरूर पता है, लेकिन उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए। और इसी को कहते हैं कि जो बच्चा मिस्टेक करना बंद कर देता है वही सक्सेसफुल होता है। बेटा, यहाँ एक एक लाइन के अंदर आपको सवाल पूछा जाता है, एक एक वर्ड के ऊपर आपको सवाल पूछा जाता है, एक्सपर्टाइज की फाइनल लेवल तक आपको लिया जाता है। और ये एक्सपर्टाइज का फाइनल लेवल तक जो बच्चा जाना चाहता है, उसको एक एक्सपर्ट टीम के साथ रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो ही ये मिस्टेक्स धीरे धीरे कम होगा। मैं नहीं कह रही हूं कि आपसे मिस्टेक बिल्कुल ना हो, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि आपको आपके मिस्टेक से सीखना है और इन मिस्टेक्स को धीरे 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 नलीफाई करना है। एक दिन आना चाहिए कि आपने सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं जिसके बारे में यू वर कॉन्फिडेंट। एमसीक्यू आंसर करने का सही तरीका है कि पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर 4 ऑप्शंस को पढ़िए, 3 गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए, जो बच गया वो सही ऑप्शन है। क्या आप ऐसे करते हो? हम यहाँ बच्चों को यही करना सिखाते हैं। टीम आईआईबी हमेशा बच्चों को यही सिखाता है कि पहले 3 गलत ऑप्शन से एलिमिनेट करिए, जो रह जाएगा वो सही ऑप्शन है। मतलब यू नो व्हाई दिस इज रॉन्ग एंड व्हाई यू नो व्हाई दिस इज राइट। और ये जरूरी है बेटा, अगर ये जरूरी नहीं होता था तो फिर आपने आज ये सोचने के लिए मजबूर नहीं हुए होते थे कि क्या मुझे रिपीट करना चाहिए। अब आता है कि ये तो सारे जनरल सवाल थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है पीयर प्रॉब्लम, पेरेंटल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को सही समझ नहीं पाते हैं, या फिर स्पेस नहीं दे पाते हैं, या फिर उनकी मुश्किलों को समझ नहीं पाते हैं। और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चे के दिमाग से सोचते हैं, इसलिए इन चीजों को एकोमोडेट कर पाते हैं। मैं सिर्फ पेरेंट्स को टीम आईआईबी की तरफ से यही सलाह दूंगी
कि बच्चे को एकोमोडेट करिए, उसकी प्रॉब्लम को समझिए, उसके साथ एक दोस्त बन के खड़े रहिए, क्योंकि आज उसको आपके साथ की जरूरत है। जैसे हमारे साथ की जरूरत है वैसे आपके भी साथ की जरूरत है, क्योंकि सक्सेस एक ट्रायंगल रहता है जिसमें एक जगह पे पेरेंट्स रहते हैं, एक जगह पे टीम रहता है और एक जगह पे स्टूडेंट रहता है, और ये ट्रायंगल के अंदर की कोऑर्डिनेशन उसको सक्सेस तक लेके जाता है। हमारे हजारों सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की यही कहानी रहा है। सो उसके साथ डट के खड़े रहना आपका नैतिक जिम्मेदारी था, है और रहेगा। ये आप कभी भी मना नहीं कर सकते हो, इवन हम भी नहीं कर सकते, बिकॉज हम भी तो उसके पेरेंट्स ही हैं। ठीक, तो इन सारे प्रॉब्लम्स को तो हमने देख लिया। अब थोड़ा देख लेते हैं कि आपकी मार्क के रेंज क्या है। आप आज नीट 2022 में कौन से रेंज पे खड़े होते हो और क्या उस रेंज के ऊपर आपको रिपीट करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल के भी जवाब हम लेके आए हैं आपके सामने। सो लेट अस स्टार्ट द एनालिसिस। मैंने आपके लिए कुछ स्लैब्स बनाया है, हमारी एक्सपर्ट टीम ने बैठ के स्लैब्स को बनाया है। आपके सामने स्लैब्स आ गए हैं। पहला स्लैब आता है कि 200 या 200 से नीचे, 720 में से 200 या 200 से नीचे की स्कोर। पहली चीज कि 200 या 200 के नीचे की स्कोर क्या मैडम 0 से शुरू होता है? इट मे बी 0 एज वेल, इट मे बी समथिंग माइनस एज वेल, आई डोंट डिनाई। 0 से लेके 200 मार्क लेने वाले बच्चों का क्या इन्हें रिपीट करना चाहिए? अगर ये फ्रेशर्स है तो मैं जरूर कहूंगी हाँ। अगर ये बार फ्रेशर्स थे तो मैं जरूर कहूंगी हाँ, क्योंकि कोविड के सिनेरियो के अंदर, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हर एक चीज जो उन्होंने वर्चुअल कंडीशन में पढ़ा हुआ, ना एक्चुअल क्लास में बैठे, ना एक्चुअल कंडीशंस को देखे, ना टीचर के कांटेक्ट में आए, ना टीचर को मिले, ना उनके डाउट सही समय पे आके क्लियर किए, ये सारे डायलामे के अंदर स्टेट बोर्ड की एग्जाम दिए और फाइनली नीट के एग्जाम हॉल के अंदर बैठ गए। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर देम, ये उनके लिए मुश्किल था। तो अगर ये फास्ट एक ही बार उन्होंने आज ही ये साल ही 12 भी दिए हैं, अगर वो फ्रेशर्स है तो आंख बंद करके रिपीट करना चाहिए। बेटा जरूर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? आपने सही तरीके से झांका ही नहीं अभी तक क्या था, अब जब झांकोगे तब तो समझ में आएगा। यस, मतलब अगर ये फ्रेशर है और अगर ये 0 से लेके 200 की रेंज में है तो रिपीट तो बनता ही है। अगर उसके मन में भरोसा है कि वो गाइडेड वे में जा सकता है और कर सकता है तो हम आपके साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल आता है कि ये 0 से 200 की रेंज में है और ये फर्स्ट रिपीटर है। बेटा देखिए, अगर आप 0 से 200 की रेंज में हो और फिर भी आप फर्स्ट रिपीटर हो तो सवाल ये है कि क्या आपने 11वीं और 12वीं सही तरीके से किया था? अगर आपने नहीं किया था, मोस्टली आपने नहीं किया था, और अगर आपने नहीं किया था तो क्या रिपीट की जो आपको 8 से 10 महीने मिले उस दरमियान आपने पढ़ाई सही तरीके से किया है? खुद को पूछिए, क्योंकि रिसोर्सेस अवेलेबल थे। आपने सही तरीके से किया है क्या? अगर आपने सही तरीके से पढ़ाई करने के बावजूद भी 0 से 200 की रेंज में आए हैं तो फिर आप इंसाइटफुली उसके बारे में सोचिए कि आपको सेकेंड ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। फिर भी देखिए बेटा कि आपने आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में जो लिया था क्या ये इससे बेहतर है, और अगर ये इससे बेहतर है तो यू कैन थिंक ऑफ ए सेकेंड रिपीट, क्योंकि इस रेंज के अंदर यू वोंट गेट एनीथिंग। थोड़ा सा भी अगर आपने रेंज बढ़ा दिया तो शायद आपके पास चॉइसेस आ जाएंगे बेटा। सो मैं जरूर कहूंगी कि हिम्मत मत हारिए, ये रेंज भी रिपीट के लिए सही रेंज है। बिल्कुल कोई भी रेंज गलत रेंज नहीं है, बस आप इसको किस नजरिए से देख रहे हो, किस तरीके से देख रहे हो, कौन से टीम के साथ जोड़ के देख रहे हो, ये मायने रखता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्लैब 2 में आता है फ्रॉम 200 to 300 मार्क्स। मैं इसको गलत स्कोर नहीं कहूंगी, मैं इसको खराब स्कोर नहीं कहूंगी, बट मैं ये जरूर कहूंगी कहीं ना कहीं लैकिंग्स रहे हैं। ये सारे लैकिंग्स के कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हर एक बच्चे के लिए अलग रहता है, क्योंकि हर एक बच्चा एक अलग ही केस रहता है। हर एक बच्चे के डायग्नोसिस होना चाहिए। प्रॉपर डायग्नोसिस ही प्रॉपर बीमारी की इजाद दिला देता है। हम एक प्रॉपर मेडिसिन तभी प्रिस्क्राइब कर पाते हैं जब एक पर्टिकुलर बीमारी का सही डायग्नोसिस होता है। तो जरूर आपके डायग्नोसिस प्रॉब्लम रह गया है। 200 से 300 के रेंज में जब आप अटके हुए हो, मतलब आपने कहीं ना कहीं पढ़ाई किया भी है और किया भी नहीं है। आपने कहीं ना कहीं डाउट्स को क्लियर किया है और किया भी नहीं है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन शायद नेगेटिव में चले गए हैं और आपने शायद बहुत सारे स्कोर्ड मार्क्स को लास्ट को खो दिया है, जिसके आपको आज खेद है। आपको बार बार लगता है, आपको बार बार आज लग भी रहा है, शायद ये सुनते हुए भी आपको लग रहा है कि शायद थोड़ा पहले कर लिया होता था तो, शायद कुछ क्वेश्चंस को एग्जाम हॉल में छोड़ के आ गया होता था तो,
ये सारे शायद को अगर आपको एक कंस्ट्रक्टिव वे में आगे चल के सक्सेस में कन्वर्ट करना है तो बेटा आप जरूर रिपीट की क्लासरूम को ज्वाइन करिए, क्योंकि रिपीट की 8 से 9 महीने अगर आपने डेडिकेटेड वे में काम किया तो आपकी सक्सेस जरूर आपकी कदम चूमेगी। सो 200 से 300 की रेंज के बच्चों के लिए यही रहेगा टीम आईआईबी की राय। बढ़ते हैं नेक्स्ट रेंज की तरफ, दैट इज फ्रॉम 300 टू 450। बेटा ये कंफर्ट रेंज है, ये एक गुड रेंज है, इसको हम एक बेहतर रेंज मान के चलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो रिपीट में सक्सेस देते हैं वो यही रेंज के रहते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे जो रिपीट में सक्सेस देते हैं वो यही रेंज के रहते हैं। कान खोल के सुन लीजिए, क्योंकि ये रेंज एक कंफर्ट वाला रेंज है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक कंफर्टेबल स्कोर पे हो और हर सब्जेक्ट में माने बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री में अगर आप लगभग कुछ मार्क्स की इजाफा कर देते हो तो आप एक सेफ जोन को भी आ जाते हो जो नेक्स्ट स्लैब में रहता है। यस, अब ये काम करने में आप कितना समय लेते हो ये मायने रखता है। क्या आप ये काम 4 महीने में, अगले 4 महीने में कर सकते हो, तो अगला 4 महीना आपको नेक्स्ट स्लैब में लेता है और सक्सेस आपकी कदम चूमती है। बट इसके लिए आपको हर एक पल, हर एक मोमेंट, हर एक घंटा, हर एक दिन का इन्वेस्टमेंट सही तरीके से करना पड़ता है। बेटा आप कहीं पे भी गलतियां नहीं कर सकते, यू आर नॉट अलाउड टू डू एनी मिस्टेक। आप किसी भी प्रकार की गलती करने के लिए आपको हम मौका नहीं देंगे और आप खुद को भी मौका नहीं देना चाहिए। आपके रिस्ट्रिक्शंस खुद के ऊपर लागू होना चाहिए, नहीं नहीं और नहीं। जिसने खुद को बोलना सीख दिया वही जीत सकता है, वही जीत सकता है, वही आगे बढ़ सकता है। तो दिल खोल के आइए, आप रिपीट करिए, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। बट फिर से वही कहूंगी, वही कॉशन दूंगी बेटा कि ये 8 महीने, ये 9 महीने नीट की है, आपके नहीं है। ये 8 से 9 महीने आपको हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा, खुद के हिसाब से नहीं। ये 8 से 9 महीने आपकी जिंदगी में टीम आईआईबी जिस तरीके से बताएगा वैसे ऑपरेट होना चाहिए, आपके हिसाब से नहीं, तो सक्सेस आपके पास जरूर आएगा। कमिंग टू द फोर्थ स्लैब दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 450 एंड एंड्स एट 550। बेटा ये साल के पेपर की रिसेंट एनालिसिस हमने आपके सामने लेके आए थे और एनालिसिस कहता है कि पेपर एक मॉडरेट से हाई लेवल का पेपर था। अगर बायोलॉजी के बारे में कहते हैं तो मॉडरेट टू हाई जाएगा, अगर केमिस्ट्री के बारे में भी कहते हैं तो मॉडरेट टू हाई जाएगा। उस कंपैरिजन में अगर फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स का पेपर एक मॉडरेट लेवल का था। अब प्रॉब्लम ऐसी होती है कि जब बच्चा बायोलॉजी सही समय पे, सही तरीके से, सही क्वेश्चन रीडिंग के साथ कर लेता है तो ही वो सही समय केमिस्ट्री और फिजिक्स को दे पाता है, और कहीं अगर यहां अटक जाता है तो परेशान होता है। याद करिए हमने फाइनल राउंड दिया था, जो बच्चे हमारे साथ थे, जो बच्चों ने टीम आईआईबी की फाइनल एंड प्री फाइनल राउंड्स दिए हैं, वो गवाह है कि पेपर आईआईबी की नीट की फाइनल राउंड की रेप्लिका कॉपी था, इसमें कोई गलती नहीं। हमने आपको हर सवाल का जवाब दिया है, हमने आपको हर एक क्वेश्चन के साथ आईआईबी की फाइनल राउंड की क्वेश्चंस को टैग करके दिया है, पेपर का ब्लूप्रिंट हमने आपको दिया था। ये कहेंगे तो गलती नहीं होगा, और आज दुनिया कह रहा है, आज हमारे बच्चे कह रहे हैं, हमारे साथ जुड़ा हुआ हर एक पेरेंट कह रहा है कि जो आपने दिया था वही आया। कहीं अगर बच्चे का फेल्योर है तो वो बच्चे का परेशानी है कि उसने उसको सही तरीके से नहीं लिया था, उसने उसको सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं किया था और अपनी गलतियों से नहीं सीखा था। ये जरूरी है बेटा, और ये रेंज में यही बच्चे आते हैं, ये रेंज में वही बच्चे आते हैं जिनका फाइनल जो प्रिपरेशन है वहां गड़बड़ हुआ था। और बेटा फाइनल प्रिपरेशन को सही करने के लिए 9 महीने बहुत है। आप इस मार्क को 650 के ऊपर लेके जा सकते हो एक रिपीट के साथ। बस एक बार खुद को तैयार कर लो, रिपीट के लिए आगे आ जाओ। बिल्कुल स्टार्ट लेट मत करो, क्योंकि इसी रेंज के बच्चे लेट स्टार्ट करके फिर से परेशानी में गिरते। लगता है लग जाएंगे, लगता है लग जाएंगे, अटक अटक के स्पॉट तक इंतजार करते हैं, नवंबर दिसंबर के महीने तक के समय को बर्बाद कर देते हैं, और फाइनली जब जनवरी के महीने में आके क्लासरूम में बैठते हैं ना, इमेजिन करिए आप स्लैब 4 से नहीं आते हो, तब आप स्लैब 1 से आ जाते हो। आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाता है, आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाता है। तो अगर सक्सेस को आसान बढ़ाना है, आप जरूर जितना जल्दी हो सकता है ज्वाइन द कोर्स, देन ओनली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है बेटा, मैंने आपके सामने चारों भी स्लैब डिस्कस किया। टीम आईआईबी की एक्सपर्ट टीम के साथ डिस्कस करने के बाद, बहुत सारे फीडबैक लेने के बाद, ये सारे नतीजों के साथ हम आपके सामने खड़े हैं। जल्द ही आपकी ओएमआर सीट की कॉपी आ जाएगा, जल्द ही आपकी एनटीए का आंसर की आ जाएगा, और बहुत ही जल्दी आपकी एआर और आपकी एसएमएल आपके सामने रहेंगे। हम जरूर ये विश करते हैं कि आप लोग सभी सक्सेसफुल हो, आप लोग सभी बहुत अच्छे मार्क्स लो, आप लोग सभी बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेजेस को जाओ। बट स्टिल अगर आप श्योर हो कि ये पॉसिबल ये साल नहीं है तो सोचने में समय बर्बाद मत करिए, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। अब अनाउंसमेंट को आखिरी में समाप्त करने से पहले कुछ जरूरी जानकारी दे देती हूं आपको। ठीक,
चलिए, जो कुछ हमने किया था आपके सामने क्रिस्टल क्लियर रख रहे हैं। हमने नीट से पहले आईआईबी की प्रैक्टिस लैडर्स प्रैक्टिस करवाया था, जो कि इंस्टेंट 20 क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री की आपको सामने दिया जाता था और आप इंस्टेंटली उसको सॉल्व करते थे। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आईपीएल से ही आपके सामने नीट के अंदर आए होंगे, आपको याद भी होंगे। डिस्कशंस में तो कभी कम नहीं गिरता है टीम आईआईबी। ये आईआईबी का सबसे अनोखा चीज है कि हर एक बच्चे को एड्रेस किया जाता है, हर एक पेरेंट को एड्रेस किया जाता है, और ये आईआईबी की तरह और कहीं नहीं हो सकता है। अगर बात करें तो हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की एक कलेक्शन, जिसको हम नीट मंत्रा कहते हैं, और ये नीट सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रा माना गया ये साल, अगले साल ये और सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के लिए और उपकारी साबित होगा। इस प्रकार की बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आप तक पहुंचे हैं, जैसे कि एग्जामिनेशन से ठीक पहले हमने नीट का ऑर्गेनिक तड़का आपके सामने रखा था, जो बच्चों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हुआ। और इस प्रकार से हम लोग आपके सामने सक्सेस मंत्रा लेके आए हैं। बस आपको देर नहीं करना है, आपको जल्दी से जल्दी रजिस्टर करना है आईआईबी की वेबसाइट पे जाके, क्योंकि बेटा जैसे कि आपके सामने मैं कह दूं, 7 अगस्त को नीट का जो रिपीटर बैचेस है उसके लिए आईआईबी फास्ट एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। ये एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। इस ऑनलाइन एग्जाम के अंदर सिलेक्टेड बच्चों को नेक्स्ट लेवल को आना है और 9 अगस्त को नेक्स्ट लेवल का ऑफलाइन एग्जाम आईआईबी के कैंपस में आके देना है। हमारा पहला बैच जो है रिपीटर्स की वो 16 अगस्त को शुरू हो रहा है, और आपको देर न करते हुए इन बैचेस को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना है और नीट के लिए सही तरीके से डट के तैयारी शुरू करना है। बेटा, कहीं भी अगर हम अटक गए, सोचने में समय बर्बाद कर दिए, रुक गए, तो फिर हम जरूर परेशान रहेंगे और इन परेशानियों की जवाब ढूंढते ढूंढते ये जिंदगी हम बर्बाद कर देंगे। हम ये कभी नहीं चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ हो। तो बिल्कुल देर मत करिए, जितना जल्दी होता है आईआईबी फास्ट के लिए रजिस्टर करिए। हजारों की संख्या में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है रोज। फिर भी कोई रुक गए हैं, कोई सोच रहे हैं, कोई हार गए हैं, कोई थक गए हैं और लग रहा है कि अब नहीं, वो फिर से जागे, फिर से उठे और फिर से खड़े होके कहे कि यस आई कैन डू। जब टीम आईआईबी मेरे साथ है तो मैं कभी रुकना नहीं चाहिए, कभी हारना नहीं चाहिए, कभी भी सोचना नहीं चाहिए। बस मुझे काम करना है, यही सोचना है। सो बी हैप्पी, अपने उन सभी चीजों को छोड़ दो। उम्मीद यही है कि आज से आप परेशान नहीं रहोगे, आज से आप सोचोगे नहीं, आज से आप हंसना शुरू करोगे, एक नए डायरेक्शन में बढ़ना शुरू करोगे, और आपके साथ टीम आईआईबी हमेशा है। आपके कंधों में वो पंखे हमें लगाना है जो आपको आसमान में, खुले आसमान में उड़ना सिखाए। आप लोग सक्सेसफुल हो। नीट 2023 आपके लिए लाइफ का सबसे बेस्ट दिन रहे। हमें उस एग्जामिनेशन को सेलिब्रेट करना है जरूर। एग्जामिनेशंस ऑलवेज शुड बी सेलिब्रेटेड। आपकी जिंदगी में नीट 2023 सेलिब्रेशंस लेके आए, इसी उम्मीद के साथ टीम आईआईबी की वती से मैं आपसे विदाई लेना चाहूंगी और उम्मीद यही कहूंगी कि बहुत ही जल्द आपको वर्कफोर्स में देखूं। गॉड ब्लेस यू ऑल।